अब मैं ब्रज की होली पे आ जाता हूँ। ब्रज की होली पूरे देश में फेमस है, और हमारी जो देश के अंदर दूसरी जगहों पर होली मनाई जाती है उससे पहले ही वहाँ लठमार होली भी हो जाती है, वहाँ लड्डू मार होली भी हो वसंत जाती है। पंचमी से शुरू हो हाँ, जाती वहाँ है, अलग अलग, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। 40 2 दिन बार मैं तक। वहाँ मैंने पूरा कवर किया और देखा उसको, बहुत अलग माहौल होता है वहाँ का। वहाँ लठमार होली का एक अलग माहौल है, ठीक है, लड्डू मार होली का अलग माहौल है। ब्रज की होली देश की होली से अलग क्यों, और ये ब्रज की होली की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ब्रज की जो होली है वो वास्तव में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का एक प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने सखाओं के साथ, अपने सखाओं की टोली बनाकर किशोरी जी पर और राधा रानी की सखियों पर रंग डालने के लिए जाते थे। ठीक है। जब रंग डालने के लिए जाते थे तो सखियाँ उनके पीछे लठ लेके भागती थी, लाठियाँ लेकर भागती थी। अब तब से ये परंपरा लठमार होली की चली आ रही है। सखियाँ लाठियाँ, वो रंग फेंकते थे, जी। सखियाँ लाठियाँ बरसाती थी, फिर ढाल लेकर वो अपनी सुरक्षा करते थे। ये एक उनके, तो जो ब्रज की होली है वो वास्तव में प्रभु श्री राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, और इसको रंगों के माध्यम से, लठमार होली के माध्यम से बिल्कुल। इसको दर्शाया जाता है। वसंत पंचमी से ही ये जो कार्यक्रम है होली का वो ब्रज में शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान छोटे छोटे थे ना, तो अपने सखाओं को लेकर, रंग लेकर, गुलाल लेकर किशोरी जी के धाम बरसाना जाते थे। वहाँ पर राधा रानी को रंग लगाते थे और फिर उनकी सखियों को रंग जी। लगाते थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे यहाँ भी कहते थे कि होली एक ऐसा त्योहार है कि जिस दिन आप अपनी दुश्मनी सब खत्म कर सकते हैं, लोगों के गले मिल सकते हैं, उनको रंग लगा सकते हैं। तो होली का जो त्योहार है, जो पर्व है, वास्तव में प्रेम का प्रतीक है। एक गाना भी है ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो होली प्रेम को दर्शाता है। रंगों का मतलब है कि आप रंग लगाएं, प्रेम बरसाएं, प्रसन्न रहें, रंगों की तरह खिलते रहें, जिसके भी जीवन में जाए उसको रंग बिरंगा बना दें। मैंने सुना है लठमार होली की तैयारी बड़ी अजब होती है, पहले से ही डंडे को तेल पिलाया जाता है जिससे कि और मजबूत हो जाए, ढाल भी बड़ी मजबूत तय की जाती है। क्या माहौल होता है उसका? अरे, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। आप कोई पहली बार जाएगा तो डर ही जाएगा, लेकिन डरने का विषय नहीं है। किसी को चोट नहीं दी जाती, किसी को मारा नहीं जाता, बोले वही प्रेम का प्रतीक है। जब भगवान के सखा राधा रानी की सखियों पर रंग फेंका करते थे, तो सखियां ना उनसे बदला लेने की लाठियां लेकर उनके पीछे भागती थी। रुक जा, मैं आ रही हूँ, तुझको लाठी से बताऊंगी, बड़ा रंग फेंक रहा है तू। तो तभी से इसकी परंपरा चल गई लठमार होली की। तो ब्रज में उस समय जो लीला हुई उसको आज भी जीवंत रखा गया है। ब्रज के लोग उस लीला को आज भी करते हैं कि किस प्रकार से सखियां नंद, आज भी बरसाने की सखियां नंद गांव के ग्वाल वालों पर लाठी बरसाती हैं, और स्पेशली उसके लिए वो नंदगांव से लोग आते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है, जो इसको वो आज तक चला रहे हैं कि नंद गांव के ग्वाल बाल होते हैं और बरसाने की सखियां होती हैं, वो उन पर लाठियां बरसाती हैं और वो अपने ढाल लेकर सुरक्षा करते हैं। पर इसमें किसी को कोई हानि या चोट नहीं पहुंचाई जाती है। सिर्फ एक प्रेम का और एक हंसी का त्योहार है, उसी भाव से इसको मनाया जाता है। और इसीलिए बरसाने की रंगीली गली जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, लोगों का हुजूम वहाँ पर रहता है। अरे, बहुत भीड़ होती है। शुरुआत लड्डू मार होली से होती है। हाँ, लड्डू मार, फूलों की होली, गुलाल की होली, रंग की होली, टेसू के फूल बड़े प्रसिद्ध है, गुलाल की होली मंदिरों में शुरू। बसंत पंचमी से हमारे यहाँ पर होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और लगभग 40 दिन तक ये होली का कार्यक्रम चलता है। आपकी फेवरेट कौन सी है? फूलों वाली होली है। हाँ, मैं जाती हूँ बिहारी जी के मंदिर, क्योंकि बरसाने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो संभव नहीं है होली के दिन वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर सारे ही लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत ही अव्यवस्था हो जाती है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ हुई है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला तो सबके सब वहाँ पर आने लगे। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अव्यवस्था भी फैल जाती है। तो मेरा एक निवेदन है कि सब लोग, ऐसा ना हो कि होली है तो सबको ही जाना है, आप टीवी के माध्यम से या वैसे दर्शन करें, तो जिससे कि वहाँ भी अव्यवस्था ना फैले और वहाँ भी ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ ना जाके, मैं वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ भगवान के साथ फूलों की होली खेलते हैं। और वहाँ पे एक और है पिचकारी वाली, जो उसमें मैं भी गया, इतनी बड़ी पिचकारी होती है ना, वो एक बार में सबको गीला कर देती है।
तो टेसू के फूल की होली बहुत प्रसिद्ध है, मुझे Okay. बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं प्राय जाया करती हूँ, लगभग 2-3 साल से मैं हर बार मतलब बिहारी जी के बिहारी जी मंदिर के में आप मंदिर जाते हैं। जाती हूँ और फूलों की होली और टेसू के फूलों की होली हम लोग खेलते हैं। ये लड्डू मार होली का क्या लेना देना है? क्योंकि लठमार तो समझ में आती है, फूलों की होली समझ में आती है, लेकिन लड्डू क्यों फेंके जाते हैं? देखिए, ब्रजवासियों को लड्डू बहुत प्रिय है ना, तो हमारे यहाँ पर लड्डुओं की कोई कमी भी नहीं है, पेड़ों की कोई कमी भी नहीं है। तो ब्रजवासियों के हाथ में जो चीज़ आती जो है आगे वो उससे खेल दो। उसी को एक दूसरे के ऊपर मारते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ जी। तो एक टाइम है हमारे पास। हाँ हाँ। हाँ, तो ब्रजवासियों ने क्या किया कि ब्रजवासियों ने एक पीतल की परात ले ली और वहाँ में 500-500 ग्राम के माखन के लड्डू बनाए, वहाँ में मिश्री पीस के डाली और माखन के लड्डू बना बना के एक दूसरे के मुंह पे मार रहे और गा रहे, नंद महर घर ठोटा जायो बरसाने ते टीको आयो, नंद महर घर ठोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। तो चारों तरफ माखन के लड्डू फेंक रहे। बड़ी हंसी की कथा है। उसी भीड़ में एक मैया भी आ गई, बूढ़ी मैया थी, वाकई मुंह में एक भी दांत ना है। और बूढ़ी मैया जब भीड़ में आई, वहाँ ने देखो भैया यहाँ तो चारों तरफ से लड्डुओं की बारिश हो रही है, लड्डुओं की होली हो रही है, ये क्या चक्कर है, लड्डू क्यों फेंके जा रहे हैं? तो मैया ब्रजवासी के पास गई, लाला का भयो तुझे माखन के लड्डू काहे को फेंक रहे हो? लेकिन वहाँ पर इतना आनंद का शोर है कि कोई मैया की बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला जी का भयो तू काहे को लड्डू फेंक रहा है? अब मैया जब बार बार कहने लगी अरे अरे लाला, अब लाला बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ा। तो जैसे ही मैया ने लाला बोला, सामने से ब्रजवासी ने कैसो लड्डू मारो जो सीधे मैया के मुंह में है कि पेट में चला गया। मैया बोली, अरे लाला तेने तो हमारे लड्डू खिला दियो, पर तू लड्डू खिला क्यों रहा है ये तो बता दे। तो ब्रजवासी ने कि भैया नंद के घर छोड़ा भयो है, हम जाई खुशी में जो माखन के लड्डू बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे। तो भैया हमारे यहाँ तो बहुत समय से परंपरा चली आ रही है लड्डू फेंकने की। तो यही भाव है, उत्सव मनाने का है, इसका कोई विशेष वो नहीं है। हमारे लड्डू से होली खेली जाती है, फूल से, रंग से, अलग अलग भाव होते हैं। जिस दिन जिससे होना होता है मंदिर में वो डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से होली खेली जाती है। अच्छा, आखिर में बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो मेरे अभी भी जहन में आया। कहते हैं कि